अमेरिका के बीच के रिश्तों में आ रही प्रगाढ़ता का असर ये हो रहा है कि अब भारत को पहुंची चोटों का भी अमेरिका जिक्र करने लगा है। भारत ने जिस तरह से आतंक का वार झेला है, उससे अमेरिका हमदर्दी करने लगा है। भारत में इस साल 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले को अमेरिका याद कर रहा है और अब तक इस हमले में शामिल आतंकियों के पकड़े नहीं जाने पर रोष व्यक्त कर रहा है और आतंकियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। हमला साल 2008 में भारत में हुआ था। हालांकि यह हमला इतना भयावह था कि इसमें अमेरिकी भी मारे गए थे। अमेरिकी नागरिकों के भी इस हमले में जान गई थी, कई विदेशी पर्यटकों के होटल ताज में रुके होने की वजह से, और फिर उसी होटल ताज पर आतंकियों के बोले हमले की वजह से बड़ा मुश्किल था वहां से जान बचाकर भागना। जिन्होंने हिम्मत दिखाई वो आज भी हैं, और जो आतंकियों के सामने पड़ गए उन्हें आव देखा न ताव सीधा गोलियों से भून दिया गया। अब इसी मुंबई हमले पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन प्रशासन ने साल 2008 के उस क्रूर हमले को याद करते हुए इसके अपराधियों और साजिशकर्ताओं का जल्द से जल्द सफाया करने का दम भरा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हमला करने वालों और इसके पीछे काम करने वाले आतंकी समूहों को भी इसकी सजा मिलेगी। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसकी साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। नेड प्राइस ने आगे कहा, इस हमले की यादें आज भी ताजा हैं। नेड प्राइस दैनिक समाचार सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए 26/11 हमले को याद कर रहे थे कि कैसे आतंकियों के क्रूर हमलों में सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, मुंबई में आतंकियों द्वारा किए गए क्रूर हमले की यादें आज भी भारत और अमेरिका में जीवंत हैं। नेड ने आगे कहा, 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ उसकी यादें आज भी ताजा हैं। वो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवंत हैं। हम सभी उस दिन की भयावह कल्पना, होटल पर हमला, रक्तपात को याद कर सकते हैं और यही वजह है कि हम इसके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। वहीं सम्मेलन में एक और जो महत्वपूर्ण बात नेड प्राइस ने कही वो ये कि न सिर्फ उन आतंकियों को सजा मिलेगी जिन्होंने उस दिन इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि हमले की साजिश रचने वाले आतंकी समूहों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको भी सजा दिलाने के लिए हम काम करते रहेंगे। अमेरिका के 26/11 हमले को लेकर इस तरह के आक्रोश को देख भारतीयों को खुशी होगी कि किसी ने हमारे दुख में हमारा इस तरह से साथ देने का मन बनाया है। आतंकियों को सजा दिलाने में कोई देश इस तरह से हमारे साथ खड़ा है। हालांकि भारत ने भी इस हमले के बाद पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाने में देर नहीं लगाई थी। पाकिस्तान को तबीयत से उसकी करतूत बताई थी, क्योंकि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर आतंकी ज़की उर रहमान लखवी ने रची थी। वहीं कराची से समुद्र के रास्ते कसाब और अन्य आतंकियों को भेजा गया था। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हर तरफ से भारत ने घेरा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई तरह के सबूत भी पेश किए थे। इसके अलावा फिर भारत ने इस बात पर भी गौर करना शुरू किया कि जिन संगठनों का आर्थिक लेन देन किसी भी लिहाज से संदिग्ध है, और ऐसा होने पर तत्काल ऐसे संगठनों पर भारत ने रोक लगा दी और जांच भी बैठा दी। उस दिन ताज होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के दिमाग में बिल्कुल तरोताजा है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान माने जाने वाला इस ताज होटल में उस रात जो कुछ भी हुआ कभी कोई भुला नहीं पाएगा। ताज होटल की इमारत करीब 120 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित इस ताज होटल में विदेशी पर्यटकों का आना काफी आम है। यहाँ से सीधा समुद्र का नजारा दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे कि तभी अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो ताज होटल में 31 लोग मारे गए थे और 4 हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों को मार दिया था, जबकि इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है, जिनमें कई अमेरिकी भी शामिल हैं। और अब अमेरिका ने फिर एक बार 26/11 हमले को याद किया, दोषियों को सजा देने का दम भरा, तो भारत ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है जिसमें जितने लोग साथ आ जाएं उतना बेहतर है। वैसे अमेरिका की तरफ से 26/11 हमले को लेकर भारत को मिले साथ पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।